एक ऐसा अस्पताल जहां लोग इलाज करवाने जाते हैं लेकिन अब वहां भी जान बचती नहीं। 5 आदमी घुसते हैं, गोलीबारी करती है, इंसान मरता है। हद तो तब होती है कि भैया कोई बचाने वाला नहीं होता। सवाल तो बस एक ही खड़ा होता है, क्या अब बिहार सिर्फ बिहार रह गया है या फिर ये कोई जंगल राज का सबसे बड़ा ग्रुप? क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि भैया एक ऐसा शहर जो कि बिहार का सबसे जबरदस्त शहर कहा जाता है, पटना, और वहीं के पारस हॉस्पिटल में भैया ये सबसे बड़ी वारदात हुई है। और इस वारदात को पूरा करने वाला, इसके ऊपर ऐसे केसेस हैं जिसने बहुत सारे हत्याकांड को अंजाम दे दिया है। बोलिए ना नेताजी, क्या ये जंगल राज खत्म हो गया या फिर एक और गुंडा राज शुरू हो गया है? यानी कि पूरी तरीके से भैया पिछले 2 महीने में 50 हत्याकांड हुए हैं, 50 मर्डर हुई है। सिर्फ मर्डर की बात कर रहा हूं, और सिर्फ बिहार में। भैया एक बिहार में 50 हत्याकांड, यानी कि 30 दिनों में 50 हत्याकांड। ऐसा लग रहा है ना कि भैया यहाँ पे जाने एक कीड़े मकोड़े के सम्मान हो चुका है। ये सिर्फ घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी सबक है हम लोगों को। ये बात 17 जुलाई की है, जब भैया पटना सबसे जबरदस्त और सबसे स्मार्ट सिटी, जहाँ के वीआईपी हॉस्पिटल पारस की ये बात है। भैया 17 जुलाई को सुबह में 5 अपराधी घुसते हैं, चंदन मिश्रा खुलेआम घुसते हैं और खुलेआम कत्लेआम करके बाहर निकल जाते हैं। सबसे हैरत की बात है कि ना उसको कोई रोकने वाला है, ना उसकी कोई सेक्रेटरी गार्ड है, और ना वहां पे कोई सवाल करता है, ना कोई गवर्नमेंट से सवाल पूछता है, ना फिर कोई पुलिसकर्मी से सवाल पूछता है, और ना कोई हॉस्पिटल वालों से पूछता है कि भैया जो आपके गार्ड थे वो क्या गार्ड थे भी या फिर पबजी खेलने गए थे, जिससे हम हॉस्पिटल समझ रहे हैं। क्या वो हॉस्पिटल है भी या फिर अपराधियों का 5 स्टार रहने की जगह? यानी कि वहां पर अपराधी घुसते हैं, लिफ्ट से ऊपर जाते हैं, वहां पे गन भी रखा है, कोई डिटेक्टिव सिस्टम नहीं, और वहां पे कोई रोकने वाला नहीं। वो आईसीयू में घुसता है और जिसको मारना होता है अपने टारगेट पे भैया वो तरह गोलीबारी करते हैं और अपने कारनामों को अंजाम देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और इस तरीके से निकलते हैं कि भैया ना उसको कोई रोकने वाला है, हंसते हुए निकलता है और आराम से वो हॉस्पिटल से बाहर जाता है, बाइक से फरार हो जाता है। और यहाँ पर पूरी वारदात होती है, वहां पे भीड़ लगता है, लेकिन कोई ये पूछने वाला नहीं है कि पुलिसकर्मी कहाँ था, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये कौन सी सरकार है और ये कौन सी बिहार है। क्या ये जंगल राज खत्म हो चुका है, गुंडा राज शुरू हो चुका है? यानी कि सारी चीजें एक बार देखा जाए ना तो बिहार हमेशा से पीछे रही है। तो ये सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो आप जैसे जनता का, हम जैसे लोगों का, कि भाई इन लोगों ने कभी सवाल नहीं किया और जनता ने कभी ये सोचा नहीं कि हमको कैसे लोगों के साथ जाना चाहिए। बिहार की कोई इज्जत है ना, बिहार का कोई कानून है ना, बिहार का कोई लॉ है, कुछ भी नहीं। बस कोई भी गुंडा खुलेआम मस्ती गट्टी करता है। क्या आपको लगता है कि अगर आप शहर में निकलोगे, क्या आपको लगता है कि आप सड़क पे निकलोगे तो क्या आपकी जान सेफ है? जहां पर इंसान बचाए जाते हैं, जहां पर इंसान का जान सेफ होता है, हॉस्पिटल में ऐसे कारनामे वारदात दिए जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप सड़क पे सेफ हो? और आप खुद बताओ कि क्या आप ऐसे हॉस्पिटल में जहां पर इस तरीके के सेक्रेटरी होते हैं, वहां पे ऐसे कारनामे वारदात किए गए हैं, आपको लगता है कि आप किसी हॉस्पिटल में अपने फैमिली मेंबर को भर्ती करोगे? अगर करोगे तो किसके भरोसे? यानी कि इंसान सोचते हैं कि एक ऐसी जगह, हॉस्पिटल, जहां पर भगवान रहते हैं, यानी कि डॉक्टर रहते हैं, और वो अगर वैसे कारनामे को वारदात दे तो आपको क्या लगता है कि ऐसी चीजें आपके शहर को, आपके बिहार को कितना ऊंचा लेवल तक लेकर जा रहा है, कितनी बड़ी छवि क्रिएट कर रहा है? ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी सबक है मेरे दोस्त, बहुत बड़ी सबक। ये सिर्फ मर्डर है या फिर कुर्सी पे बैठे सरकार के ऊपर का गजब का तमाचा है? यानी कि उनको ये समझा दिया कि भैया आप जिसको स्मार्ट सिटी कहते हो, जिसको हाई फाई हॉस्पिटल कहते हो, वहां पे आईसीयू में जाकर ऐसे कारनामे दिए जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपकी सिटी स्मार्ट है? क्या आपका बिहार सेफ है? क्या आपकी जनता सेफ है? उनकी जाने सिर्फ कीड़े मकोड़े के सम्मान है। नेताजी आप सुन भी रहे हैं, जनता आपसे सवाल पूछ रही है। सीएम साहब ये बताओ कि भैया जिस तरीके से ये वारदात हुई है, आपके पुलिसकर्मी कहाँ थे? ये हॉस्पिटल वालों से आपने कभी पूछा कि आपके गार्ड थे भी या फिर पबजी खेल रहे थे? क्या आपने कभी पूछा कि चंदन मिश्रा जैसे लोग जिनके ऊपर पहले से मर्डर केसेस हैं, वो खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? तो सवाल पूछे कि जिस उम्मीद से मैंने आपको लेकर आया था, क्या वो सही भी है या फिर ये जितने भी झूठे बतौलेबाजी है सिर्फ आप लोग वही करते हैं? भाई ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये हम और आप जैसे लोगों का सबसे जबरदस्त गुस्सा है कि हम सवाल पूछे अपने गवर्नमेंट से, अपने पुलिसकर्मी से, जिसके ऊपर हमारी जानें रखी जाती हैं, और उस जगह से सवाल पूछे कि ये सब हो क्यों रहा है, ये सारी चीजें हो क्यों रही है? भैया सिर्फ 2 महीने में 50 डेड बॉडीज मिले हैं, 50 हमले हुए हैं, 50 लोगों की जानें गई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार की मैं बात बता रहा हूँ। क्या ये बिहार इतनी पीछे जा चुकी है?
या फिर बिहार में बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। आपके सामने इलेक्शन है, आपको चुनना है कि आपका नेता कौन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैठे हुई गद्दी और बैठे हुई कुर्सी पे नेता गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी सोच गलत है। आपको अच्छा नेता चुनना पड़ेगा, आपको अपनी जान को सेफ करना पड़ेगा, तब जाके आपको गवर्नमेंट को लगेगा कि भैया हाँ, अब यहाँ की जनता भी जग चुकी है, अब यहाँ की जनता भी आवाज उठाना जानती है। फिलहाल ये घटना मत समझना, ये बहुत बड़ा सबक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि भैया ये इस तरीके की चीजों को मैं आवाज उठाऊं भी, या फिर ऐसी चीजों को जैसे आप लोग दब के रह जाते हो, क्या मैं भी वही दब कर रह जाऊं? अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी वीडियो सबसे जबरदस्त होने वाली है, तो आप एक बार इसको इतना शेयर करो कि जाके आपके गवर्नमेंट के दरवाजे को खटखटाए कि भैया किसी ने सवाल पूछा है, आप उसका जवाब जरूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एज यूजुअल, आपका शान लिफ्टी। बाय बाय।